ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, चिंता जैसे नकारात्मक भाव से अपने आप को कैसे बचाया जाए। चिंता जैसे नकारात्मक भाव से अपने आप को कैसे बचाया जाए। देखो प्रभु जी, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के भाव भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, भूत भवत भविष्यत को लेकर होते हैं और उसमें जो रोल अदा करता है ऐसे भाव उत्पन्न करने में, वो है कर्ता भोक्ता प्रमातात्व। अपना कर्तापन, अपना भोक्तापन, अपना प्रमातापन। प्रमाता माने जानने वाला मैं, करने वाला मैं, भोगने वाला मैं। तो अपना ये कर्ता भोक्ता प्रमातात्व भूत भवत भविष्यत को लेकर चिंता इत्यादि नेगेटिव और पॉजिटिव सभी भाव प्रकट करता है। क्या होता है? भूतकाल को लेकर अफसोस होता है कि अरे उस समय हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे हमसे ये गलती हो गई, अरे हम ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, अरे हमसे ऐसी बेवकूफ़ी कैसे हो गई, अरे इतने भले अच्छे आदमी को हमने सम्मान नहीं दिया, बड़ी अफसोस की बात है, अरे हमने ये गंवा दिया, थोड़ा हमने केयर किया होता तो हम संभाले रख सकते थे। तो ऐसे अनेक विचार जो भूतकाल में बीत गया उसको लेकर अफसोस के रूप में हमारे अंदर प्रकट होते हैं। भविष्य को लेकर चिंता होती है कि कल क्या होगा, किसको खबर, हम जिएंगे मर जाएंगे, कहीं हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम लूट पीट तो नहीं जाएंगे, कहीं हम अकेले जाए और कुछ हो गया तो, भविष्य में ये सब हमारा जो है वह चला गया तो, आते हुए भविष्य में हमारे अपने अपने नहीं रहे तो। ऐसी जो चिंताएं होती है, अनेक किसी भी प्रकार की चिंता सदा ही भविष्य को लेकर होती है। इस क्षण से आगे वाली जो बात आती है वह सब भविष्य है। इस क्षण से बीती हुई जो बातें हैं वह सब भूतकाल है और इस क्षण में जो हो रहा है, इस क्षण में जो हम है वह वर्तमान है। तो वर्तमान का मोह होता है, ऐसा ही रहे, ऐसा ही बना रहे, या तो ऐसा होना चाहिए। जो है हमारा, उससे हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति होती है, जो हमें अच्छा लगता है उसकी। मतलब कि राग द्वेष, वर्तमान के राग द्वेष होते हैं। जो हमें सपोर्टर लगता है हमारे सुख की प्राप्ति में, हमारे अहंकार की पुष्टि में, उसके प्रति हमारा राग होता है, और जो उसमें बाधक हमें लगता है उसके प्रति हमारा द्वेष होता है। राग द्वेष को एक शब्द में मोह कह लो। तो भूतकाल का अफसोस, वर्तमान का मोह या राग द्वेष और भविष्य की चिंता, ये सब किसको होता है? या तो कर्ता को होता है, या भोक्ता को होता है, या प्रमाता को होता है। तीनों तीन नहीं है। हम एक ही कर्ता के रोल में जब होते हैं तब कर्ता, भोक्ता के रोल में जब होते हैं तब भोक्ता, और ज्ञाता के रूप में जब होते हैं, प्रमाता के रूप में जब होते हैं तब प्रमाता। हम ही ये तीनों वेश बदल बदल कर धारण करते हैं। अब आप समझो इससे मुक्ति का उपाय। आपने पूछा है कि चिंता जैसे नकारात्मक भाव को अपने आप से कैसे बचाया जाए, भाव से अपने आप को कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए तीन उपाय है। वैसे तीनों एक ही है, लेकिन ये उपाय है। सबसे पहले तो सत्संग, सबसे बढ़िया और प्राइमरी उपाय सत्संग है।
क्या होगा सत्संग से? विवेक जागृत होगा कि अरे भाई हमारे हाथ में तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, जो है वह हमारे कर्मों का फल है, और फलदाता परमेश्वर बड़ा कृपालु बड़ा दयालु है, इसलिए वो जो करेगा वो हमारे हित में होगा। तो किस बात की चिंता? जब राम जी हमारे सर पर बैठे हैं तो किस बात की चिंता? हमारे परम प्रियतम परमात्मा हमारे साथ है, हमारे जीवन का संचालन कर रहे हैं, तो भविष्य की क्या चिंता है? जो होना है वह तो होगा, जो नहीं होना है वो कतई ही नहीं होगा, और जो होगा ओह सॉरी, और जो होगा वो हमारे कल्याण के लिए होगा। हमारा या तो हमारा दुख आएगा तो हमारा पाप मिटाने के लिए, दुष्कर्मों का फल देकर नष्ट होने के लिए आएगा, या तो सुख आएगा तो हमें सुखी करने के लिए आएगा। तो भविष्य की चिंता करने की जरूरत क्या है? ऐसा विवेक जागृत होगा तब क्या होगा कि शरणागति हो जाएगी, परमात्मा की शरणागति हो जाएगी। भविष्य के लिए तो चिंता मिट गई, भूतकाल का जो अफसोस है वह भी इसी कारण से मिटेगा। सत्संग, विवेक और समर्पण से हमें पता चलेगा जो हो गया सो हो गया, वो तो हमारी बेवकूफ़ी थी, फिर भी भगवान ने उपकार भगवान का मानो कि हमें बचाया। हम फिसल कर कहीं और गहरे गड्ढे में गिरे जा सकते थे, नहीं गिरने दिया। थोड़ा बहुत सुख दुख जो भी है वो करके, थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी को भी बर्दाश्त करके उसने हमें बचा लिया। तो भगवान की शरणागति हो जाएगी, विवेक हो जाएगा। सत्संग के द्वारा यह समझ आती है। तो जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम सुधार नहीं सकते। भविष्य के लिए हमें लेसन मिला, पाठ मिला, भविष्य में ऐसा होगा तो हम थोड़ा जागृत रहेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा विवेक दिखाएंगे। तो भूतकाल का अफसोस अपने आप धीरे 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 डाइल्यूट होते होते नष्ट हो जाएगा। भविष्य की चिंता भी धीरे धीरे डाइल्यूट होते होते नष्ट हो जाएगी। सब हमारे कर्मों का फल है, और वह भी परमात्मा हमें इतना डाइल्यूट करके देते हैं, हम जितना सहन कर सके, हमारे कल्याण में बाधक न हो, उस प्रकार से हमारे कर्जे को माफ़ किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये सब निकल जाएगा। अब वर्तमान में जो राग द्वेष है, जो मोह है, उसको मिटाने में भी सत्संग ही काम आता है। पता चलता है कि जो होना है वह होगा ही, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। और दूसरी बात, जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा की योजना के अनुसार है। परमात्मा स्वयं वह सब बना है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना जो भी बनता है परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा स्वयं ही होकर यह सब खेल कर रहा है। तो किसके प्रति राग करे, किसके प्रति द्वेष करे? जब सबके हृदय में राम बस रहे हैं तो किसका तिरस्कार करे? तो राग द्वेष रूपी रहा हुआ मोह अपने आप धीरे धीरे डाइल्यूट होते होते नष्ट हो जाएगा। तो महाराज यही उपाय है, विवेक एकमात्र उपाय है, उसको जगाने का उपाय है सत्संग, और विवेक का परिणाम है शरणागति, समर्पण, भगवान की संपूर्ण शरणागति कि थारी राय सो मारी राय। है भगवान जो तू कर, मेरे मन की तो हमने बहुत कर ली, क्या फायदा मिला? दुख ही मिला, परेशानी ही मिली, कहीं कोई शांति, कहीं कोई संतोष, कहीं कोई सुख, शाश्वत सुख नहीं मिला अपने मन की मान्यता के अनुसार करने से। अब उसके मन की होने दो, परमात्मा के मन की होने दो, वो जो चाहता है वह करने दो। वह क्या चाहता है? हमारा कल्याण चाहता है, हमारा हित चाहता है, हमारा निश्रेयस प्राप्त कराना चाहता है। तो हमारा जो परम हितैषी है, अकारण दया सिंधु है, अकारण करुणा सागर है, उसकी शरणागति स्वीकार करने में क्या दिक्कत है भाई? वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे हमारे हित में कर सकता है। वह सर्वज्ञ है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा करो वैसा करो, वो सब आगे पीछे की सब जानता है और सबकी जानता है। वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्याप्त है, हर जगह रहा हुआ है। कोई बात इससे इसलिए छुपी नहीं है क्योंकि हर रूप में वही है ना। ऐसे सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान हमारे परम प्रियतम परमात्मा से नाता जोड़ने में हमें क्या दिक्कत है भाई? उसको समर्पण करने में, उसकी शरणागति स्वीकार करने में हमारा हित ही हित है।
हमारी सभी चिंताएं, हमारे सभी अफसोस, हमारे सभी राग द्वेष, हमारा मोह सब धीरे 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 नष्ट हो जाएगा और अखंड एक रस आनंद में हम अवस्थित हो जाएंगे। संपूर्ण संतोष, पूर्ण परितोष, परम शांति, परम प्रसन्नता की प्राप्ति, इन सभी का एक ही उपाय है। परम तत्व का प्राकट्य हमारे भीतर हो जाए, इसकी समझ, इसको हम जान भी ले और मान भी ले। बस यही एक उपाय है जीवन में सुख शांति का, सलामती का। हमें लगता है कुछ स्पष्टता नगीनदास जी को हो गई होगी। हरि ओम।